हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू ITI तारा बाबा योगेंद्र देव ITI तारामंडल। आज हम आप लोग को लॉजिक परिवार के बारे में बताएंगे। लॉजिक परिपथ क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो लॉजिक सिस्टम होता है बेसिकली 0 और 1 पे ही डिपेंड करता है। 0 और 1 पे डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में, मोबाइल में, यानी जो भी इनपुट आप देते हो आउटपुट के रूप में हमें जो भी प्राप्त होता है वो 0 और 1 के सिद्धांत के अनुसार ही, 0 से 1 के अनुसार ही होता है। इट मीन्स 0 के मीन्स क्या होता है कि सर्किट क्या है, हाई लो है, मतलब बंद है, ठीक है। और 1 का मतलब क्या है, सर्किट हमारा क्या है, चालू है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉजिक गेट बूलियन बीजगणित पर आधारित है। बूलियन बीजगणित एक गणितीय लॉजिक प्रणाली है। यह सामान्य बीजगणितीय तथा बाइनरी संख्या से भिन्न है, ठीक है। जैसा कि आपको सभी मानना है कि 1 + 1 क्या होता है हमारा, 1+1 अगर अरिथमेटिक सिस्टम में देखें तो 1+1 क्या होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ 1+1 क्या होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा यहाँ पे गेट है, ठीक है, उसी के अनुसार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसे 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, लो होता है, 1 का मतलब क्या होता है, हाई। यानी 0 का मतलब बोल सकते हैं ऑन ऑफ बोल सकते हैं, और 1 का मतलब क्या बोल सकते हैं, हम ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0 लॉजिक 0 लिखा है, इसमें नो लो ओपन हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है, डाउन हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, ऑफ हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। इतने सारे नाम है इसके हैं, ठीक है। यानी कि नहीं भी हो सकता है, कम हो सकता है। सर्किट क्या है, खुला हुआ है। इनएक्टिव मतलब चालू नहीं है सर्किट। एब्सेंट मतलब सर्किट में कोई उपस्थित ही ना हो। डाउन मतलब नीचे गिर रहा हो, ठीक है। फॉल्स मतलब गलत है। ऑफ मतलब बंद है, ठीक है। या फिर निगेटिव मतलब निगेटिव यानी कि ऋणात्मक में हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं। और 1 का मतलब होता है एस, मतलब ऐसे यानी सर्किट में क्या करंट आ रही है, इट आ रही है। हाई यानी कि बहुत हाई मान है। क्लोज मतलब सर्किट क्या हो, बंद मतलब बंद का मतलब क्या, सर्किट हमारे चालू के सिस्टम से होता है, ठीक है। एक्टिव मतलब सर्किट क्या हमारा एक्टिव है, प्रेजेंट है, उसमें करंट क्या हमारा प्रेजेंट है, ठीक है। अप मतलब ऊपर की तरफ, ट्रू माने सत्य है, ठीक है। और ऑन मतलब क्या है, ऑन माने चालू, ऑफ माने पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बूलियन बीजगणित में सत्य तथा प्रेजेंट के लिए एक का व्यवहार किया जाता है, ठीक है। यानी कि किसी सर्किट में मतलब प्रेजेंट सर्किट में करंट उपस्थित है, इट मीन्स क्या हो उसमें, उसे हम एक से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसे एक से डिनोट कर सकते हैं। हाई बोल सकते हैं, प्रेजेंट बोल सकते हैं, अप बोल सकते हैं, ट्रू बोल सकते हैं, ठीक है। ऑन बोल सकते हैं, पॉजिटिव बोल सकते हैं। एब्सेंट का मतलब क्या होता है, 0 होता है। सर्किट में क्या 0 ओपन है, यानी सर्किट क्या हमारा ओपन है, इनएक्टिव है, एब्सेंट है, डाउन है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें होती हैं। लॉजिक गेट में एक या एक से अधिक 1/p होता है। वो आउट यानी कि एक से अधिक इनपुट आउटपुट हमेशा एक ही होता है। यानी कि किसी भी लॉजिक गेट सर्किट में क्या होता है हमारा, जैसे मान लो ये हमारा है कि इसमें तमाम इसके इनपुट हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या होगा, हमारा एक ही प्राप्त होता है। आउटपुट हमारा क्या होता है, हमारा एक ही प्राप्त होता है ना। आपको इनपुट किसी भी प्रकार को देखो, यही इसके कहने का मतलब है, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक। अगला कह रहा है कि नॉट और एंड तथा एंड गेट को आधारी गेट कहते हैं। आधारी मतलब बेसिक गेट कहते हैं, ठीक है। जैसे नॉट गेट होता है, नॉट गेट का सिंबल, नॉट गेट का क्या, नॉट गेट अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। नॉट और एंड ये गेट क्या होते हैं, आधारी गेट होते हैं, बेसिक गेट होते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि नॉर गेट में और तथा नॉट गेट का संयोग होता है। यानी कि नॉर गेट जो होता है और नॉट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि नैंड गेट में एंड तथा नॉट गेट नैंड गेट में एंड तथा नॉट गेट का संयोग रहता है। सभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। यूनिवर्सल गेट मतलब इससे कोई भी गेट बनाए जा सकते हैं, कोई भी गेट, सभी गेट्स बनाए सकते हैं। नैंड और नॉर के साथ है। नॉर किसके बना होता है, और नॉट के साथ बना होता है। नैंड किसके साथ बना होता है, एंड और नॉट के साथ मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखिए नॉट गेट के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिखाया गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक इनपुट है और ये हमारा क्या आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाया गया है कि अगर यहाँ पे इसमें अगर 0 देते तो यहाँ पे 1 प्राप्त होता है, अगर 1 देते हैं यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 प्राप्त होगा, ठीक है। हमेशा उल्टा होता है। यानी कि एक अगर हाई इनपुट देंगे तो यहाँ पे लो इनपुट प्राप्त होगा, लो इनपुट देंगे तो क्या होगा, इस पर हाई इनपुट प्राप्त होगा, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। और देखिए आप पे ट्रूथ टेबल में से डिनोट भी किया गया है। ये हमारा क्या इनपुट है और ये हमारा क्या आउटपुट है, ठीक है। यहाँ पे इसके ए बार है, ये ए बार लगा देते हैं। अगर 0 है तो 1 की क्या 1 बार हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। सर्किट डायग्राम में देखिए, इसका सर्किट डायग्राम देखिए, अगर सर्किट हमारा क्लोज है तभी हमारा बल्ब जलेगा, ब्लो करेगा, अन्यथा नहीं। अगर सही यहाँ पे मान लीजिए आपको सर्किट दे रहते हैं, बल्ब हमारा होगा ब्लो करेगा, नहीं देंगे तो नहीं ब्लो करेगा, ठीक है। इसे इन्वर्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। इसका उपयोग कम्प्लीमेंशन में करने में किया जाता है।
और जीरो को एक तथा एक को जीरो में बदलने के लिए जाता है, यानी कि सर्किट में लो को हाई और हाई को लो, लो सर्किट को हाई में और हाई को लो में बदलने के लिए इस गेट का प्रयोग किया जाता है। किस गेट का प्रयोग किया जाता है? नॉट गेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब और गेट के बारे में आते हैं। और गेट देखिए, और गेट का ये हमारा क्या बेसिक सिंबल होता है, ये और गेट को बेसिक सिंबल यही होता है हमारा। ठीक है ना, इसे याद कर लेना चाहिए आपको। ये हमारा क्या होता है? और गेट का हमारा बेसिक ए हो गया और ये बी हो गया, ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, ठीक है। y बराबर ए प्लस बी होता है, यानी कि ए प्लस बी के फॉर्म में होता है। ये हमारा ए और से नाम से आपसे पता चल रहा है कि और ए प्लस बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, आए बात समझ में? देखिए अब यहाँ ट्रूथ टेबल पे चलते हैं। इसका इनपुट दिया गया यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे देखिए इसका इनपुट दिया गया और हमारा क्या है? आउटपुट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, y बराबर a इंटू बी। ठीक है, तो ये देखिए अगर इसे हम ट्रूथ टेबल में करते हैं, जीरो देते हैं, मान लो एक कोई सर्किट है, a जीरो दे रहा है, b हमारा क्या है? जीरो। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? हमारा जीरो प्राप्त होगा। a जीरो है, 1 b हमारा जीरो है, 1 है, तो क्या होगा? हमारा प्राप्त होगा हमारा एक प्राप्त होगा। अगर एक ए हमारा जीरो है और बी हमारा क्या है? एक जीरो है, सॉरी ए हमारा एक है और बी हमारा क्या है? जीरो है, तो हमारा क्या होगा? 2 1 प्राप्त होगा। यानी कि इट मीन्स किसी भी में से एक में से जीरो जो 1 कोई भी एक अगर हाई सर्किट है ए या बी में से, तो इसे और गेट में क्या होता है? मेरा हमेशा आउटपुट क्या होता है? हमारा हाई ही प्राप्त होता है। ठीक है, सर्किट डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हैं, बल्ब के हिसाब से समझिए। आप देखिए आप क्या है कि अगर सपोज करो अगर इस सर्किट में हमारा दोनों अगर ओपन है, जीरो मतलब क्या आता है? जीरो मतलब क्या ओपन है, तो हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा बंद हो गया, अगर ये बंद हो गया तो सर्किट हमारा तो भी तो चालू है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे चली जाएगी। ठीक, बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर मान लो ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा ओपन हो गया, तो भी तो हमारा सर्किट ऐसे करके चली जाएगी, तो भी हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा। अगर दोनों बंद है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? अगर दोनों सर्किट हमारा बंद है, अगर ये दोनों सर्किट बंद हो गई, तो भी तो करंट हमारा क्या होगा भाई? पास हो जाएगा। करंट हमारा क्या हो जाएगा? पास होगा और बल्ब क्या होगा? हमारा ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं सर्किट से। और गेट में क्या होता है कि ए या बी, यानी किसी भी एक पॉइंट से इनपुट में ए या बी दोनों में से कोई भी एक अगर हाई है, तो हमारा सर्किट क्या होगा? हमेशा हाई ही प्राप्त होगा, हमेशा हाई ही होगा। इट मीन्स 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दोनों हाई है तो भी 1 हाई ही प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो? और गेट का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, देखिए अब इसे हम पैरेलल गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम पैरेलल गेट भी कहते हैं। ऐसा क्या है कि एक इनपुट हाई होने पे आउटपुट हाई ही मिलेगा, यानी कि कोई भी अगर एक देखिए वही चीज़ बातें लिखी हैं। ठीक है, सिर्फ सभी लो रहने पर ही आउटपुट लो मिलेगा, यानी किसी दोनों में से सभी लो होने पे भी क्या होता है? हमारा लो प्राप्त होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एंड गेट के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि एंड गेट में किसी भी यानी डायरेक्ट और गेट का क्या होता है? हमारा ये उल्टा होता है। इट मीन्स कोई भी अगर दोनों में से कोई भी अगर दोनों हाई रहेगा, तभी हमारा हाई इनपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा क्या होगा? हाई प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी अगर दोनों जीरो है तो जीरो प्राप्त होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इट मीन्स अगर हमारा ए जीरो है और बी हमारा क्या है? हाई है, तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा हाई लो ही प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? एंड गेट कहता है। एंड गेट ये क्या कहता है? हमारा ये कहता है। ठीक है, अब एंड गेट के सर्किट डायग्राम से समझिए आप। सर्किट डायग्राम में देखिए क्या है। सपोज करो अगर ये हमारा दोनों अगर खुला है, तो स्वाभाविक सी बात है बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ए हमारा ओपन है, बंद है और बी हमारा क्या है? क्लोज है। बी हमारा क्या है? खुला हुआ है, तो भी तो हमारा करंट पास नहीं करेगा, करंट यहीं पे रुक जाएगा। अगर ये हमारा बंद है और ये हमारा खुला है, तो करंट यहीं तक जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों हमारे बंद हो गए, तो ही यानी कि ए और बी दोनों हाई हो गए, तो इस सर्किट उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा बी हमारा आउटपुट क्या होगा? हमारा प्राप्त होगा। आउटपुट प्राप्त होगा, इट मीन्स क्या होगा? हाई प्राप्त होगा और हमारा बल्ब क्या होगा? बल्ब में हमारा क्या होगा? ग्लो करेगा। ठीक है ना, आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे वही बातें लिखी हुई हैं कि इसे सीरीज गेट भी कहते हैं, यानी कि सीरीज यानी कि दोनों गेट क्या होता है? आपस में सीरीज में कनेक्ट होते हैं। ए और बी क्या होते हैं? सीरीज में कनेक्ट होते हैं। इसमें दोनों आईपी हाई होने पर, यानी दोनों इनपुट हाई होने पे ही क्या होता है? हमारा हाई हमारा सर्किट आउटपुट हमारा क्या होगा? हाई प्राप्त होगा। अगर कोई भी एक लो रहता है तो जैसे मैं स्वाभाविक सी बात पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट गेट है हमारा नैंड गेट।
अब नैंड गेट क्या कहता है, नैंड गेट क्या कहता है कि ये एंड और नॉट से मिलकर बना होता है, एंड और नॉट से मिलकर बना होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा एंड गेट में और नॉट गेट से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। नॉट गेट क्या होता है, इनपुट हाई देने पे लो प्राप्त होता है और इनपुट लो देने पे आउटपुट क्या होता है, हमारा हाई प्राप्त होता है, ठीक। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे क्या एंड गेट का, ये एंड गेट को बनाने के लिए देखिए यहाँ पे सीधे सी बात है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या बिंदु बना दिया गया है, ठीक है। आई बात समझ में। अब सिंबल ये एंड गेट का सिंबल और पूरा हमारा नैंड गेट का क्या हमारा सिंबल ये है, एंड गेट को बना दिया गया, उसके आगे नॉट गेट लगा दिया गया, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है, बुलियन सूत्र क्या होता है, वाई बराबर ए इंटू वी, और इस पर बार का चिन्ह होता है, ठीक है ना। अब इसके हम ट्रुथ टेबल को समझते हैं, यानी कि सत्य सारणी जो इसका सत्य सारणी होता है इसको समझते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, अब देखिए सपोज करो कि ये जो हमारा एंड गेट नैंड गेट का है, यहाँ पे ए इनपुट हमारा क्या है, इनपुट हमारा ए क्या है, जीरो, ये हमारा इनपुट क्या हमारा जीरो, ठीक। अब यहाँ पे जीरो जीरो मतलब जीरो प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ये क्या है, नॉट गेट आगे लगा हुआ है, तो अगर जीरो प्राप्त होगा तो हमें उसे जीरो को एक में बदल देगा, यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। अगर जीरो ये है, वन है तो भी जीरो होगा, जीरो से क्या हो गया, यहाँ पे जीरो प्राप्त हुआ, ठीक। उसके एंड के और नॉट गेट लगा दिया गया तो क्या होगा, हमारा वन प्राप्त हो गया। यहाँ पे वन है तो पे जीरो है तो क्या होगा, हमारा जीरो प्राप्त हो जाएगा, वन प्राप्त हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा इनपुट जीरो, नैंड गेट का इनपुट जीरो है तो इट मीन्स नॉट गेट आगे लगा हुआ है, दैट मीन्स हमारा आउटपुट क्या होगा, हमारा हाई प्राप्त हो जाएगा। अगर लगन वन वन, यहाँ पे वन वन है, यहाँ पे वन है, वन है, यहाँ के इसके आउटपुट प्राप्त क्या होगा, वन प्राप्त होगा। वन का क्या होता है, जीरो होता है। यानी कि दोनों में अगर दोनों हाई हो जाते हैं, दोनों हाई होने की कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या होगा, जीरो होगा। अगर दोनों लो है तो भी वो हाई प्राप्त होगा, क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। अब सर्किट डायग्राम को आप समझिए, सर्किट डायग्राम में क्या होता है, देखिए सर्किट डायग्राम में क्या है, यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो मीन्स बल्ब क्या होगा, ग्लो करता रहेगा। लेकिन दोनों अगर बंद करें सर्किट, हमारा क्या होगा, बाईपास इधर से कर जाएगी। बाईपास से क्यों कर जाएगी, क्योंकि अब इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें क्या हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है बल्ब में, तो करंट हमेशा पास करती है, करंट हमेशा पास करती है बाईपास सर्किट से, ठीक है। यहाँ पे जिसमें रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, हमारा जितना ही ज़्यादा कम रहता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान कहाँ कम रहता है तो उस सर्किट हमारी क्या होती है, वहाँ से प्राप्त होती है। उस कंडीशन में क्या होगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। अब हमारा नॉर गेट है। अब देखिए नॉर गेट के बारे में क्या मैंने बताया, नॉर गेट और नॉट से मिलकर बना होता है, यानी कि आर और नॉट गेट मिलकर बनाते हैं हमारा नॉट गेट। और गेट का सिंबल सीधे से सिंपल है, ये और गेट का सिंपल है, ये और गेट का सिंबल है, और नॉर गेट का क्या सिंबल है, ये हमारा है। ये हमारा क्या है, नॉर गेट का सिंबल है। नॉर गेट में क्या होता है कि और गेट में क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि और नॉट गेट लगा हुआ आगे। अब ट्रुथ टेबल से समझते हैं कि अगर जीरो जीरो है तो हमारा जीरो प्राप्त हुआ, जीरो 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 है तो हमारा जीरो ही प्राप्त होगा ना, तो इसका आउटपुट क्या होगा, वन हो जाएगा। क्यों, जीरो से नॉट गेट क्या बदल देगा, वन में बदल देगा। जीरो यहाँ पे वन, जीरो वन है इसकी हाँ, यहाँ पे जीरो और वन है तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, वन प्राप्त होगा। सॉरी वन प्राप्त होगा तो यहाँ पे आउटपुट होगा हमें जीरो प्राप्त हो जाएगा। वन जीरो है तो भी वन प्राप्त होगा। कोई नहीं कि और गेट क्या कहता है, दोनों में से कोई भी एक अगर हाई है तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा, हमारा हाई ही प्राप्त होता है। लेकिन इस कंडीशन में आगे नॉट गेट लगे होने की वजह से क्या होता है कि आउटपुट हमारा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। अब अगर वन वन है तो यहाँ पे जीरो प्राप्त होगा, वन वन है तो भी वन प्राप्त होगा, वन वन है तो वन, दोनों हाई हो तो भी वन होता है। यहाँ पे वन वन है तो दो हाई हो जाएगा, तो वन के नॉट गेट बदल देगा, वन को जीरो में बदल देगा, ठीक है। नॉट गेट यही कहता है ना। अब सर्किट डायग्राम सब समझियो। अब सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हो शो कर रहा है कि यहाँ पे बल्ब है, ठीक। आपको मैंने यहाँ देखा कि हाँ, अगर दोनों कंडीशन में बल्ब, मान लो सपोज करिए बल्ब बंद है, ये बल्ब बंद है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारा जलेगा, ठीक। अगर दोनों ऑफ है तो उस कंडीशन में बल्ब जल रहा है, ठीक है। अब देखिए एक्सक्लूसिव और एक्सनॉर गेट ये हमारा सभी का मिला के बना होता है, सिंबल का होता है ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए प्लस बी आर, ठीक है। हाँ ठीक है। और एक्सॉर गेट बेसिकली बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉर गेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एक्सॉर गेट। अब यहाँ पे देखिए एक्सॉर गेट में क्या कहता है, एक्सॉर गेट का बुलियन का फार्मूला होता है, ये याद कर लेना, ए प्लस माइन, ये हमारा होता है ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये होता है हमारा ट्रुथ टेबल क्या है, कह रहा है कि ए जीरो जीरो है और यहाँ पे जीरो प्राप्त है, यहाँ पे जीरो वन है तो जीरो वन से वन हो जाएगा, दोनों में से कोई भी एक हाई हो तो भी हाई हो जाएगा, ठीक है। दोनों हाई हो तो आउटपुट क्या होगा हमारा, जीरो प्राप्त हो जाएगा। ये एक जॉर गेट कहता है, ठीक है ना।
ट्रूथ टेबल में आई इनपुट 0 0 देने पे आउटपुट हमारा क्या होगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 से 0 0 1 0 से 0। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इनमें दोनों इनपुट समान रहने पर ही आउटपुट क्या होता है हमारा हाई प्राप्त होता है। ठीक है, अगर दोनों हाई है उस कंडीशन में ही हमारा आउटपुट क्या होगा हमारा हाई प्राप्त होगा। लेकिन इट मीन्स इफ़ अगर हमारा असमान रहता है, इट मीन्स 0 और 1 चाहे 1 व 0 रहता है तो हमारा लो आउटपुट क्या होगा हमारा लो प्राप्त होगा। अब यहाँ पे यू नो सी नाउ, यहाँ पे 0 0 इट मीन्स हाई हमारा प्राप्त हो रहा है, और 1 1 है तो यहाँ पे क्या होता है हमारा हाई ही प्राप्त हो रहा है। यानी कि दोनों समान रहने पर ही हमारा होता है आउटपुट हमारा क्या होता है हाई होता है। अगर दोनों असमान है तो उस कंडीशन में 0 1 है तो भी आउटपुट लो है, 1 0 है तो भी आउटपुट लो है। ठीक है, तो यहाँ पे समझे आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि नोट कह रहा है कि नैंड और नॉर गेट का उपयोग अन्य सभी गेट को बनाया जा सकता है। यानी कि नैंड और नॉर गेट का उपयोग करके सभी गेट्स को बनाया सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, अन्य गेट बनाने के लिए नंबर ऑफ नैंड और नॉर गेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप समझो यहाँ पे देख लो आप लोग, आई थिंक नॉट गेट बनाना हो तो गेट नेम कह रहा है कि अगर नॉट गेट बनाना तो नैंड गेट कितनी आवश्यकता होती है 1, और नॉट गेट कितनी आवश्यकता होती है 1। अगर एंड गेट बनाना है तो इस आरडी को एकदम बढ़िया से याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कि इसे स्क्रीनशॉट मार के कि एंड गेट है तो 2, और एंड गेट बनाना हो तो नैंड के 2 गेट की आवश्यकता होती है और नॉर की 3 आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमारा और गेट बनाना है तो 3 और नॉर कितनी आवश्यकता होगी 2 की आवश्यकता होगी। एक्सॉर बनाना है तो 4 नैंड लगेंगे और 5 हमारे कितने लगेंगे नॉर लगेंगे। एक्सॉर बनाना हो तो 5 नैंड लगेंगे और 4 हमारे क्या लगेंगे नॉर लगेंगे। हाफ एडर बनाना हो तो 5 नैंड गेट लगेंगे और 5 लगेंगे और नॉर गेट लगेंगे। नॉर बनाना हो तो 4, नैंड बनाना हो तो 4। ठीक है, समझ आई बात ना। यहीं पे कह रहा है कि और नैंड और एंड नैंड नॉर एक्सक्लूसिव मतलब एक्सॉर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और नॉर गेट में से एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, केवल नॉट गेट में ही एक इनपुट होता है। मतलब कह रहा है कि जो जितने सारे और से गेट होते हैं उन सभी में एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं। यानी कि इनपुट कहने का मतलब ये है कि ये हमारा इनपुट 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमारे साथ क्या होता है एक प्राप्त होता है। लेकिन नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें क्या होता है हमारा जिसमें क्या होता है हमारा केवल एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। हमारा नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक है ना। और ये डेमोग्राम थ्योरम है जो आपके लेवल की बात की नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक में बस इतना ही था, इतना ही चैप्टर में, और इसको आप रिवीजन करो। देन आफ्टर आई विल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊँगा आप लोग को। ठीक है, तो ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय, सी यू।